माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लैब। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ देखते हैं, वो भी क्लास 10th का। प्रश्नावली 8.4 में 5 का क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रूव्ड करने का है। चलिए देखते हैं बुक में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कोस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए को सिद्ध करना है क्या 1/10 प्लस कोट ए। यहाँ संकेत दिए हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए बच्चों, बुक में संकेत दे देता है कभी एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग करने को, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा देगा नहीं। तो आपको क्या करना है ना, हिसाब को अच्छे से रिवीजन करना है ताकि आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में बिना संकेत के बना सको। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को उतार लिया। अब हम एलएचएस से चलेंगे। जैसा कि हमें क्या कहा गया है, एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना है कहा गया बुक में, तो करेंगे। ऐसे आपको रिवीजन इतना कर लेना है कि आपको कॉन्फिडेंस हो, अगर एलएचएस से आंसर ना मिल रहा तो आरएचएस को आपको एग्जाम में सॉल्व करना। तो चलिए हमने एलएचएस को उतार लिया। यहाँ कोसेक ए को हम बदलेंगे 1/sin ए, एक फार्मूला होता है। तो साइन ए में हमने बदल दिया माइनस साइन ए, ये वैसा ही उतर गया, ये ब्रैकेट हो गया बंद। और यहाँ सेक ए को हम बदल लेंगे 1/cos ए में, फार्मूला ऐसा होता है। और यहाँ माइनस कोस ए होगा, ठीक। अब यहाँ क्या है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, साइन ए का साइन ए होगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है ना। तो एक साइन ए है, तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन ए। तो हमारा साइन ए हो गया एलसीएम, ठीक। साइन से साइन कट गया तो यहाँ बच गया एक, तो हमारा एक लिखा जाएगा प्लस, यहाँ साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने भिन्न का जोड़ किया, आपको भिन्न का जोड़ आता होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। यहाँ कोस ए हमारा हो गया एलसीएम, कोस से कोस कट गया तो एक बचा, यहाँ कोस से कोस गुना हुआ तो एक कोस स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, उसी के फार्मूले को यहाँ लगा दिया, नीचे साइन ए वैसा ही उतर गया, यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया। और यहाँ हमारा अगला क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। देखिए बच्चों, ये पूरा हिसाब जो है फार्मूला का खेल है। फार्मूला आप अच्छे से याद रखोगे, रिवीजन करोगे, तब हिसाब समझ में आएगा। यहाँ कोस स्क्वायर ए 2 गो है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर ए 2 गो अलग अलग बांट देंगे। यहाँ साइन स्क्वायर ए 2 गो है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए 2 गो अलग अलग बांट देंगे। और नीचे हमारा गुना हो गया तो साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, तो लिख देंगे साइन ए इंटू कोस। अब देखिए यहाँ हमारा साइन से साइन मिल रहा है, कोस से कोस मिल रहा है, एक एक, तो एक एक हमारा कट जाएगा। तो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, बचा क्या हमारा, कोस ए इंटू साइन ए। इंटू यानी बिंदु बीच में है तो गुना का निशान होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे कोस ए और गुने हमारा साइन ए। गुने हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो ये हमारा एलएचएस प्रूव्ड हो गया। लेकिन हमारा क्या है, आरएचएस मिला नहीं हमें। तो पहले ही हमें बुक में कहा दिया गया था ना, देखिए एलएचएस से हमने चला, लेकिन हमारा क्या है, आरएचएस मिला है क्या, आरएचएस नहीं मिला। तो हमें तो बुक में ऑलरेडी पहले ही कह दिया कि दोनों पक्ष को आप सॉल्व करोगे तब आपको यहाँ आंसर मिलेगा। तो चलिए अब हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा एलएचएस नहीं मिला, तो अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे आरएचएस बराबर 10a प्लस कोट ए। ये हमारा आरएचएस दिए हुआ है, इसको भी सॉल्व करने पर अगर दोनों आंसर मिल जाता है तो हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ 10 का एक फार्मूला होता है साइन ए बटे कोस ए, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे साइन ए बटे कोस ए, और प्लस कोट का होता है कोस ए बटे साइन ए। तो हमने यही लगा दिया। यहाँ हम भिन्न का जोड़ करेंगे, ऊपर वाला एक तो ऐसा ही रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे ना कि भिन्न का जोड़ करेंगे। तो भिन्न का जोड़ में हम क्या करेंगे, कोस और साइन जो है तो इसका एलसीएम हम लेंगे। तो कोस और साइन का एलसीएम कोस इंटू साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस और साइन का एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब कोस से कोस कैंसिल हुआ तो ऊपर साइन से साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो कोस को कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर हमारा एक जैसे था वो वैसा ही रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, एक फार्मूला यहाँ पर फिर यूज होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ऊपर वाला 1 और नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 हो गया बटे कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक ना, 1 कैसे आया आप समझ गए होंगे। अब हमारा इसको क्या करेंगे ना, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने में ये पलट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं तो 1/1 होगा। कहीं पर भी हम 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 को जितना से गुना करते उतना ही हो जाता। तो ये हमारा ऊपर वाला एक नीचे आ जाएगा, ये नीचे कोस ए और साइन ए है ना, ये ऊपर चल जाएगा। तो कोस ए और साइन ए हमारा चल गया ऊपर। अब हमारा क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है तो सीधे हमारा क्या लिखा जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए लिखा जाएगा। तो हमारा लिखा गया कोस ए इंटू साइन ए। देखिए हमारा यहाँ LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS भी उतना निकला, RHS भी उतना निकला, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, हमने दोनों पक्ष को सॉल्व किया तो हमारा आंसर मिल गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, LHS से चलना है तो RHS सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नहीं होता है तो दोनों पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समझ में आने में अगर कोई दिक्कत, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।